अस्सलाम वालेकुम। सीरत मुस्तफ़ा की ओर से आप सबको खुशामदीद। अपनी किसी भी चीज़ पर गुरूर ना किया कर ए इंसान, क्योंकि ज़रा सा गुरूर तेरी हैसियत को बदल सकता है। इस्लाम की हक मुकम्मल और सही मालूमात हासिल करने के लिए सीरत मुस्तफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये वाक़या एक आलिम शख्स का है। वो बहुत बड़े आलमे दीन थे जिन्हें अल्लाह ने इल्म के साथ साथ इज्जत से भी नवाजा हुआ था। एक बार आप अपने खास उलमा इकराम के साथ सफर पर रवाना हुए। अभी आप सफर की तरफ बढ़ ही रहे थे तो ईसाइयों की गली में उनका गुजर हुआ। इस बस्ती में वो पानी की तलाश करने लगे, क्योंकि उन्हें नमाज अदा करनी थी। लेकिन वो देखते हैं कि इस बस्ती में ईसाइयों के साथ साथ हिंदू और यहूदी भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बस्ती की आखिर में एक कुआं है जिस पर कुछ जवान लड़कियां पानी भर रही हैं, और उन लड़कियों में से एक बहुत खूबसूरत हसीन लड़की पर उन बुजुर्ग की नजर पड़ गई और वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। किसी से पूछा कि ये लड़की किसकी है। मालूम हुआ कि ये तो यहाँ के सरदार की बेटी है। खैर, अब चूंकि वो आलिम थे, उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत कर बैठे थे। 3 दिन तक वहीं रुक गए और बाकी के लोगों को अपना हाल भी सुनाया और कहा कि तुम चले जाओ, मैं ये सरजमी अब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब मैं इस लड़की से बेपनाह मोहब्बत कर चुका हूँ। वो लोग वहाँ से चले गए। अलबत्ता 1 साल गुजर गया। उनके साथियों ने सोचा कि हमें जाकर गांव में पता लगाना चाहिए वो आलिम कहाँ हैं और उनके क्या हाल हैं। फिर एक बहुत बड़ी जमात गांव की तरफ रवाना हो गई और गांव पहुंचकर किसी से पूछा कि वो आलिम कहाँ हैं। मालूम होता है कि वो जंगल में खंजीर चरा रहे हैं। नाउजुबिल्ला। लोगों ने बताया कि वो सरदार की बेटी से मंगनी करना चाहते थे, तो उसके बाप ने ये शर्त रख दी कि वो खंजीर को चराएगा, तो उन्होंने कबूल कर ली और अब वो खंजीर चराते हैं। ये सुनकर उनके साथियों के आंखों से आंसू निकल पड़े। दिल बैठ सा गया। वो गमगीन होकर जंगल में आलिम के पास पहुंच गए तो देखते हैं कि वो हाथ में लाठी लेकर खंजीर चरा रहे हैं। वो सारा माजरा देखकर जमात के लोग हसरत और गम के साथ वहां से चल दिए। अभी वो बगदाद पहुंचे नहीं थे। जब बगदाद पहुंचे तो देखते हैं कि वो आलिम नहर से गुस्ल करके निकल रहे हैं और बाशहादत बुलंद आवाज में कलमा पढ़ रहे हैं। ये देखकर साथियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर उनके साथी उनके पास बैठ गए और कहने लगे कि आप पहले तो हमारे साथ आना ही नहीं चाहते थे, जंगल में खंजीर चरा रहे थे, फिर अचानक आप कैसे आए। तो आलिम कहते हैं कि मेरे साथियों, मेरे आने के बाद मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। और उन्होंने अपने साथियों को बताया कि जब हम ईसाइयों की उस गली में उतरे थे तो मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि ये लोग कितने जाहिल हैं, कितने बेहिस चीज़ों की इबादत करते हैं, और हम तो मोमिन लोग हैं, आलिम हैं। उसी वक्त मुझे एक बेगैबी आवाज़ आई, ये ईमान, ये तौहीद, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये सब हमारी तौफीक है। क्या तुम अपने ईमान को अपने अख्तियार में समझते हो और इन सब को हकीर जान रहे हो। वो बताने लगे कि मुझे ऐसा मालूम हुआ जिसे उसी वक्त मेरे दिल से ईमान का परिंदा निकल गया हो और मेरा दिल उस लड़की की मोहब्बत में डाल दिया गया हो। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दी हो, क्योंकि मैंने उन सब को बहुत छोटा और हकीर समझा था और अल्लाह को मेरी यही बात बुरी लग गई थी। फिर उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह को मना लिया और यूं ही वक्त गुजर गया। फिर एक सुबह वो आलिम फजर की नमाज अदा कर रहे थे। एक शख्स दरवाजे पर आया। फिर उन्होंने जाकर पूछा तो कहने लगा कि वो लड़की जिसे आप गांव में छोड़कर आए थे वो आपकी खिदमत में हाजिर है। वो लड़की अंदर आई। आलिम बोले कि कैसे आना हुआ। वो कहने लगी, ए मेरे सरदार, जब तुम मुझे छोड़कर आ गए थे मेरे दिल की बेचैनी बेहद बढ़ गई। ना भूख रही ना प्यास, और मुझे एक दिन नींद आई और नींद में मैंने एक शख्स को ख्वाब में देखा जो कह रहा था
کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو اس عالم کے دین کو مان لے اور قبول کر لے اور توبہ کر لے۔ تو میں خواب میں اس سے کہہ رہی تھی کہ اس عالم کا دین کیا ہے؟ کہنے لگا دین اسلام۔ اور پھر میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ تو وہ شخص کہنے لگا آنکھیں بند کرو۔ اور جب میں نے اب آنکھیں کھولی تو میں یہاں آپ کے پاس تھی۔ کیسے میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں آ گئی۔ اب تو بس آپ مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ اور وہ مسلمان ہو گئی۔ وقت گزرا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ ان عالم کی جنت میں پہلی بیوی وہی عورت بنی جس سے وہ دنیا میں محبت کر بیٹھے تھے۔ اللہ نے کیسے اس عورت کو جنت میں حوروں کی ملکہ بنا دی۔ اس لیے کبھی بھی گمان نہ کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کیا کریں اور سیرت مصطفیٰ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔